और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। 5 साल तक फ्री राशन योजना जारी रहेगी। संकल्प पत्र में ये तमाम वायदे किए गए हैं। 5 साल तक आयुष्मान योजना भी जारी रहेगी। संकल्प पत्र में बिजली बिल 0 करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और इसमें हर वर्ग के लिए तमाम वादे किए गए हैं। महिलाओं के लिए जहां अब तक सिलेंडर की व्यवस्था होती थी, सिलेंडर की सुविधा हर घर तक पहुंचाई गई है, तो अब पाइप से रसोई गैस हर घर तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। बिजली बिल 0 करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा युवाओं के लिए मुद्रा लोन की सीमा को 20 लाख रुपए किया जाएगा। ये एक और संकल्प लिया गया है, वादा किया गया है बीजेपी के संकल्प पत्र में। 5 साल तक फ्री राशन योजना जारी रहेगी और अगले 5 साल तक आयुष्मान योजना को भी जारी रखा जाएगा। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, यानी सीधे तौर पर कहें कि 400 पार का जो बड़ा टारगेट यहां पर बीजेपी की तरफ से रखा गया है, उसी टारगेट को साधने के लिए, उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प पत्र भी, ज्ञान जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सभी वर्ग को साधा गया। देखिए, बिल्कुल ये जो संकल्प पत्र है और मोदी की गारंटी इसको नाम दी गई। सबसे पहले पिछली बार आपने देखा होगा संकल्प पत्र नाम था और सबका साथ सबके विकास की बात थी। इस बार उसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। इस पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मोदी के चेहरे के बल पे ही चुनाव जीत सकते हैं और इसलिए मोदी की गारंटी यानी प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी देश दुनिया में है, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल मैनिफेस्टो के ऊपर भी किया जाए, संकल्प पत्र के ऊपर भी किया जाए, तो ये किया गया है। दूसरी बात जो खास बात है कि आपको याद होगा छत्तीसगढ़, पिछली बार जो कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे थे जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, वहां पे ही प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री राशन जो है, जो 80 करोड़ लोगों को मिलता है 5 किलो अनाज, उसको बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। उसको एक बार फिर से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। कोरोना के पीरियड के आसपास ये शुरू हुआ था और जाहिर सी बात है ये बीजेपी को लगता है कि ये काफी वोट खिंचाव यंत्र है। ये जो
ये जो तरीका है फ्री राशन देने का, 80 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और वोट खींचने में ये काफी मददगार है, इसलिए बीजेपी ने इसे कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना है, जो 5 लाख गरीबों के लिए जो बेसिकली योजना थी, उसको 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों के लिए इसे लागू करने का फैसला, लागू करने का आप कह सकते हैं घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। जब सत्ता में आएंगे तो इसको वो शुरू करेंगे, अभी वादा किया गया है। तो कुल मिलाकर और देश के चारों कोनों में बुलेट ट्रेन का सपना, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे मुंबई से जो गुजरात की तरफ चलनी है, वो लंबे समय से उस पर काम चल रहा है और अब आज प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि काम लगभग समाप्ति की ओर है और इसके बाद देश के चारों हिस्सों में एक एक बुलेट ट्रेन के काम के लिए वो सर्वे शुरू करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी पे ध्यान है, गरीबों को साधने पे ध्यान है, बुजुर्गों को साधने पे ध्यान है, महिलाओं को साधने पे ध्यान है, क्योंकि लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प रखा गया है इस संकल्प पत्र में, मोदी की गारंटी में। युवाओं के लिए सस्ते ऋण और रोजगार के लिए, लेकिन हाँ, सरकारी रोजगार की बात करने से प्रधानमंत्री यहाँ पे बचते जरूर नजर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले 10 साल में अगर आपने बहुत सारे सरकारी रोजगार दिए हैं तो उसका जिक्र करना चाहिए था। नंबर्स बताने में पीछे भी बीजेपी भागती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से, चुनाव के ऐलान से पहले 7, 8, 9 महीनों से हर महीने रोजगार मेला का आयोजन हो रहा था। प्रधानमंत्री ने तमाम केंद्रीय जो मंत्री हैं और मंत्रालय हैं उनको आदेश दिए थे कि उनके यहाँ जो भी रिक्त पद हैं उनको भरे जाए। तो 8-9 लाख के आसपास रिक्त पद पिछले 9 महीने में भरे गए हैं, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि काफी सारे रिक्त पद हैं। तो उसको, वो जो नंबर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि 10 साल की सत्ता के बाद भी बीजेपी के फेवर में नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 into 10, 20 करोड़ रोजगार नहीं हो सकता। ये कोई भी सरकार, बीजेपी हो या यूपीए रही हो या आगे इंडी अलायंस की सरकार बन जाए, 20 करोड़ रोजगार या एक साल में 2 करोड़ सरकारी रोजगार आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरी देगी, भले हो सकता, कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरियां बांटेगी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये 1 करोड़ या 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी से मतलब भारत में जो कंसेप्ट है वो सरकारी नौकरी से है। तो 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कितने सरकारी नौकरी दिए, इसके आंकड़े वो बहुत खुलकर नहीं देते। वो ईपीएफओ का आंकड़ा बताते हैं या केंद्र सरकार के मंत्री ईपीएफओ का आंकड़ा बताते हैं। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उनका भी पैसा जमा होता है। तो वो तमाम जो प्राइवेट सेक्टर से लेकर तमाम चीजें जो है केंद्र की, राज्य की, या वो जो तमाम प्राइवेट सेक्टर हैं उन सबको जोड़कर वो बात करते हैं। लेकिन हाँ, रोजगार की जहां तक बात है, उस पर प्रधानमंत्री या बीजेपी का घोषणा पत्र आज कोई बहुत बड़ा वादा कर पाने में विफल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, जो भी उन्होंने वायदा किया है, क्योंकि मोदी का चेहरा सामने है और अभी भारतीय राजनीति में अगर देखेंगे तो सबसे क्रेडिबल चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उसके क्रेडिबिलिटी कैसे बनती है, लगातार आप पार्टी को रिजल्ट दे रहे हैं। 2 टर्म में, 14 में, 19 में, 14 से बढ़कर 19 में रिजल्ट दिया और 19 से बढ़कर 24 में टारगेट आपने सेट किया है आगे। तो और तमाम राज्यों के चुनाव देखिए, मैक्सिमम जगहों पे बीजेपी जीतती आई है और सब में प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल बीजेपी करती है। तो क्रेडिबल चेहरा देश में अगर अभी कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर, बाकी लोग भी हैं लेकिन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसलिए बीजेपी उनके चेहरे का इस्तेमाल करती है कि आम जनता उनकी बात को समझे और बीजेपी के पक्ष में आए। विपक्ष की अगर बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, आरजेडी केंद्र स्तर पे कितने सांसदों जीतकर 40 सांसदों की बिहार में संख्या है, कितने सांसद जीत के आएंगे। अखिलेश यादव लंबा चौड़ा वायदा कर रहे हैं, 80 सांसद का राज्य है, कितने सांसद वो जिता कर ले आएंगे। कांग्रेस पार्टी अभी स्थितियां बहुत माकूल उनके नहीं रही है पिछले चुनाव तक। इस बार क्या करते हैं, 5 न्याय 25 वादे वो जो किए हैं और तमाम कई राज्यों में खुद की गारंटी देकर राहुल गांधी सरकार राज्य में 2-3 राज्यों में सरकार बनवाने में सफल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो देश के चारों हिस्सों में बीजेपी को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा चेहरा, और रिजल्ट के आधार पे हम और आप भी ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनके चेहरे के इर्द गिर्द ही चुनाव घूमेगा। इसलिए उनके जुबान से जो बात कहवाई जाए वो सटीक हो और वो जमीन पे उतरे। और एक जो कोर इशू है बीजेपी का, राम मंदिर का मुद्दा सुलझ गया, राम मंदिर की। चलिए ठीक है कुमार गौरव, आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स